डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हर रोज़ मैं शाम में 10 न्यू इंग्लिश वर्ड के एक वीडियो अपलोड करता हूं। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, मैं हर वीडियो में आपको बताया हूं, अगर आपको एक प्रॉपर फ्लुएंट स्पीकर इंग्लिश में बनना है तो उनके अंदर में क्या होना चाहिए। तो आंसर होता है, अपने आप से पूछिए। तो इसके लिए आपको सबसे बड़ी चीज़ है, वो है वर्ड पावर। अगर वर्ड पावर आपके अंदर में होगा तो आप इजिली आप इंग्लिश बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे कि मान लो कोई बच्चा एकदम न्यूली बेबी है, एकदम नवजात बच्चा है। वो हमारे इन्वायरमेंट में रहता है, सीखता है, सुनता है, देखता है। तब उसके अंदर में वो जितने भी जो सुन रहा है, देख रहा है, उसे देख करके क्या होता है, उसके अंदर में वर्ड पावर बढ़ना शुरू होता है। और ना वो कोई ग्रामर पढ़ता है, ना ही कोई स्ट्रक्चर पढ़ता है, लेकिन वो एक दिन बोलने लगता है। तो जस्ट ऐसा ही हम लोगों के साथ में भी होता है। कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। तो इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करें? आप यूट्यूब के माध्यम से कर सकते हैं, अपने बुक के साथ में बुक को फ्रेंड बना के कर सकते हैं। बुक फ्रेंड कहने का मतलब हुआ कि आपको बुक से देख कर पढ़ते रहना पड़ेगा, डेली डेली पढ़ना पड़ेगा, डेली देखना पड़ेगा, जिससे आपके वर्ड पावर, केवल देखने से वर्ड पावर बढ़ जाता है। मेरा ऐसा विश्वास है और मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। केवल आपके दिमाग में ज़्यादा फोर्स भी आपको डालना नहीं है, केवल देखना है, चाहे बुक हो या वीडियो हो। अगर आप मान लो हर एक ग्रामर के बुक में आपका 150-200 वर्ब दिया रहता है, अगर आप एवरीडे उस वर्ब को एक बार केवल पढ़ लेना है, केवल पढ़ना है, केवल पढ़ना है, ऐसा आप 2-4 महीना 6 महीना आप कीजिए। मेरी विश्वास है मुझे विश्वास है कि आपको एक दिन जरूर वो सारा वर्ड का मीनिंग समझ में आने लगेगा। और ये अपना टेस्ट के लिए आप जो पढ़ने जानता उनको बोलिए, देखने के लिए, पूछने के लिए, और उसका आप जवाब दीजिए। तो अगर आपके अंदर, तो आप इजीली देख पाएंगे कि आपको सारा मीनिंग आने लगा। तो ऐसा ही अगर मैं इस वीडियो में जो वर्ड बताता हूँ उसको आपको लिखते जाना है एक डायरी में, है ना, डायरी या नोटबुक में, और उसका एक वर्ड भंडार बनाना है, उसको रोज एक बार देखना है या फिर वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिस करना है। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं और भी इस तरह का वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं और मेरे साथ आप जुड़ पाएं। डियर फ्रेंड, तो अब हम शुरू करते हैं। तो आज की फर्स्ट आपका वर्ड है, वो वर्ड है आपका एस्टीमेट। ठीक ना, एस्टीमेट। तो एस्टीमेट का मतलब होता है अनुमान लगाना। ये अगर वर्ब के बाद ये देखें वर्ड में, ग्रामर सिंटेक्स में, तो ये आपका वर्ब है ना। सिंटेक्स मतलब अनुमान, सिंटेक्स में देखें मतलब ग्रामर स्ट्रक्चर में देखें तो ये वर्ड आपका वर्ब है। तो वर्ब में एस्टीमेट, ठीक ना, एस्टीमेट बोलते हैं। तो एस्टीमेट का मतलब होता है अनुमान लगाना, गेस करना, है ना। ये आपका सिनोनिम हुआ गेस। गेस करना, अनुमान करना, ठीक ना, प्रिडिक्ट करना, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, प्रिडिक्ट करना। डियर फ्रेंड्स, तो इस तरह मैं सिनोनिम भी बताता हूँ और इसका एंटोनिम भी बताता हूँ। फिर सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं और पिक्चर के माध्यम से हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ है आपका पिक्चर, देखिए यहाँ पे अनुमान किया जा रहा है कैलकुलेशन करके कि क्या हो सकता है। आगे अब हम लोग इसका सेंटेंस देखते हैं। तो यह है सेंटेंस है, वह मुनाफे का अनुमान लगाती है। तो यहाँ पे जो टेंड है, ठीक ना, ये टेंड को आपको हटा देना, टेंड टू, है ना, टेंड टू को हटा दो और आप सीधा सिंपल सा वर्ड यहाँ पे सेंटेंस बनाओ कि वह मुनाफे का अनुमान लगाती है। ठीक ना, सी इस्टीमेट्स, और यहाँ पे एस लगा देना है ना, एस लगा देना। सी इस्टीमेट्स द प्रॉफिट्स, मतलब वह मुनाफे का अनुमान लगाती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये ग्रामर की स्ट्रक्चर में, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। सिंपल प्रेजेंट टेंस इसलिए है क्योंकि इसमें आपका V5 का यूज हुआ है। और V5 हम कौन से टेंस में यूज करते हैं? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही, सी और कोई सिंगल नेम के साथ में हम V5 का यूज करते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड में आ गए हैं और नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने क्वाट, है ना। क्वाट मतलब आयतन की इकाई। आयतन मतलब वो मात्रा में कितना है, छोटा है, बड़ा है, उसको हम क्वाट बोलते हैं। इसी से क्वांटिटी भी आपका बना है। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम इसका यहाँ पे पिक्चर देखते हैं। जैसे यहाँ क्वाट है, पॉइंट है, पिंट है, हाफ पिंट है, क्वार्टर पिंट है ना। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ 320 जेड है, यहाँ 16 है, यहाँ 18 है, यहाँ 40 है जेड है। तो इस तरह से जो क्वांटिटी में जो है आयतन, आयतन का मतलब हुआ थोड़ा बड़ा, है ना, अपनी मात्रा में बढ़ते हुए क्रम में है। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे सेंटेंस में देखते हैं। तो छवि अलग अलग क्वाट के जारों को दिखाती है। जो ये पिक्चर है वो अलग अलग क्वाट जारों का दिखाती है। अब यहाँ पे देखें, द इमेज शोज डिफरेंट क्वाट जार्स, है ना। अब यहाँ पे हम लोग सेंटेंस का कुछ हार्ड वर्ड है उसको भी देख लेते हैं। इमेज मतलब छवि या तस्वीर बोल सकते हो, शो मतलब दिखाना, है ना, डिफरेंट मतलब अलग अलग, क्वाट मतलब आयतन, जार मतलब जो दिखाया गया है, बोतल वगैरह, है ना, बड़ा सा बोतल का बड़ा रूप, बड़ा जार जिसमें 10-20 लीटर आता है, वो चीज।
डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे अगर हम टेंस की बात करें तो टेंस में आपका ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, क्योंकि यहाँ पे सोच जो है यहाँ पे V5 यूज हुआ है। और जस्ट अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कौन से टेंस में V5 V1 और V5 यूज करते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है कि इमेज अलग अलग आइकन को, जार के आइकन को दिखाता है। अब नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है आपका पे आउट, है ना। पे आउट का मतलब क्या होता है डियर फ्रेंड्स? तो पे आउट का मतलब होता है भुगतान। क्या होता है? भुगतान, है ना। जैसे कोई पैसा किसी को दे देते हैं तो उसको पे आउट बोलते हैं कि वो इतना पैसा भुगतान पे आउट करना है, मतलब इतने पैसे हम मुझे देने हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पे आउट, है ना। तो उसका हिंदी वर्ड हुआ भुगतान। अब यहाँ पे पैसे से जो लेन देन है, ये आप पिक्चर देख पा रहे हैं, पे आउट है कि इतने का पे आउट बना हुआ है। नेक्स्ट है उन्होंने वार्षिक भुगतान किया, है ना, उन्होंने वार्षिक भुगतान किया। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग इंग्लिश के वर्ड देखते हैं, इंग्लिश के सेंटेंस। तो इंग्लिश के सेंटेंस में आपका ही पेड एन एनुअल पे आउट, है ना, मतलब वो वार्षिक भुगतान किया उसने। अब यहाँ पे हम लोग टेंस की बात करते हैं और हार्ड वर्ड की बात करते हैं। तो यहाँ पेड लिखा हुआ है ना, पेड का मतलब पे का सेकेंड फॉर्म है आपका, पे का सेकेंड फॉर्म पेड, है ना। और एनुअल के मतलब वार्षिक, जो साल में होता है। पे आउट मतलब भुगतान। तो डियर फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे देखें, ये सिंपल, अगर टेंस की बात करें तो ये सिंपल पास्ट टेंस है। अब यहाँ सिंपल पास्ट टेंस क्यों है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं V2 यूज हुआ है, और V2 हम लोग किस टेंस में? V2 आपका सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है, इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं अब। नेक्स्ट वर्ड है आपका मैसिव, है ना। तो मैसिव का मतलब होता है विशाल, मतलब बहुत बड़ा होना। मैसिव का मतलब विशाल होना या विशाल, ठीक ना। तो यहाँ पे जैसा देख पा रहे हैं, जो इमेजेज हैं, जो पिक्चर है, वो कितना विशाल है, कितना बड़ा बड़ा है ना। तो डियर फ्रेंड्स, अब आगे हम लोग देखते हैं, यह एक विशाल मूर्ति कला है ना, मूर्ति कला है। तब अब हम लोग यहाँ पे इसका सेंटेंस को देखते हैं। दिस इज अ मैसिव स्कल्पचर, ठीक ना। तो यहाँ पे कुछ हम लोग इंग्लिश के हार्ड वर्ड देख लेते हैं। तो इसका मतलब, दिस का मतलब यह, इज मतलब है, और मैसिव का मतलब होता है विशाल, और स्कल्पचर का मतलब होता है मूर्ति कला, ठीक ना। डियर फ्रेंड्स, तो इसका मीनिंग हुआ कि यह जो मूर्ति कला है एक विशाल है, ठीक ना, एक विशाल कला, मूर्ति कला है। तो डियर फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, विनम्र निवेदन, कि अगर आप मेरी चैनल में हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़ें, ताकि आप भी इस तरह से डेली 10 वर्ड इंग्लिश का अपना इंक्रीमेंट कर पाएँ, बढ़ा पाएँ, और एक दिन फ्लुएंट स्पीकर बने और आप इंग्लिश को अच्छी ज्ञान प्राप्त करें। डियर फ्रेंड्स, तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, जैसा कि मैं फर्स्ट में ही आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पॉज, है ना। पॉज, पॉज का मतलब होता है सुंदर और विशिष्ट। नहीं बोलते हैं कि वो अपना पोज दे रहे हैं क्या, तो ये आपका पोज है। पोज का मतलब सुंदर और शिष्ट, है ना। तो यहाँ पे अब हम लोग इसका पिक्चर देखते हैं कि जैसे यहाँ पे एक पर्सन है, लेडी है, जो अपना पोज दिखा रही है, ठीक ना। जैसा कि यहाँ पे अपना ब्लेजर के साथ में है और एक सुंदर ड्रेस में, सुसज्जित ड्रेस में है, तो अपना ये पोज दे रही है। अब यहाँ पे वह सुंदर और शिष्ट तरीके से तैयार हुई है ना। तो सी इज ड्रेस्ड इन पोज मैनर, है ना, पोज मैनर। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ड्रेस्ड, है ना, वो पहनी हुई है, सी ड्रेस्ड। यहाँ पे जो है एडजेक्टिव के रूप में, यहाँ पे आपको जो ये इज है वो हटा देना है और इसको वर्ब बना देना है, ठीक ना। तो सी ड्रेस्ड, सी ड्रेस्ड का मतलब हुआ कि वह पहनी हुई है ना, पहनी हुई है। इन पोज मैनर, ठीक ना, एक पोज मैनर में, मैनर मतलब व्यवहार में, तरीके में, है ना, अपने व्यवहार में एक शिष्ट और सुंदर, सुंदर और शिष्ट तरीके में व्यवहार में वो अपना क्लॉथ पहनी हुई है, कपड़े। तो डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अगर टेंस की बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ, इस टेंस को, यह टेंस हुआ आपका सिंपल पास्ट टेंस, है ना, सिंपल, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। क्योंकि यहाँ पे जो इज है, तो ये अगर हम देखें तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव टेंस बनता है, लेकिन पहनाया, उसे पहनाया जाता है, अगर वैसा मीनिंग होगा, इसलिए मैं यहाँ पे ये आपका इज को हटा दिया। अगर यहाँ पे सिंपल तो उसे पहनाया जाता है ऐसा होता, सेंटेंस में उस तरह से ऊपर में लिखा हुआ नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे ये इज आपका रॉन्ग है। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने, तो नेक्स्ट वर्ड में है आपको इनफ्लो, ठीक ना। इनफ्लो मतलब अंतर्वाह, अंतर्वाह, ठीक ना। अंतर्वाह क्या बोले, जैसे कंपनी में इनफ्लो होता है, एक होता है आउटफ्लो, है ना। इसका इनफ्लो और आउटफ्लो होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, इनफ्लो, इनफ्लो का क्या होगा, आउटफ्लो, ठीक ना, आउटफ्लो। तो आउटफ्लो का मतलब क्या होगा, कंपनी से जो पैसे बाहर जा रहे हैं उसको आउटफ्लो बोलेंगे, और इनफ्लो मतलब आ रहे हैं, तो उसको हम उसे बोला जाता है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे पैसे की लेन देन हो रही है, पिक्चर में देख पा रहे हैं कि उसी को हम क्या बोलते हैं, इनफ्लो, है ना, आ रहा है पैसा। और
कंपनी से बाहर जब अपने घर से बाहर जो पैसा निकलेगा वो आउटफ्लो होगा, और जो बाहर से पैसे आएंगे वो इनफ्लो होगा। डियर फ्रेंड, तो यहाँ पे हम एक अब सेंटेंस की बात करते हैं। तो सेंटेंस से आपका छवि पैसे की अंतर्वाह को दिखाती है। जो पिक्चर है, ये पिक्चर जो दिखाई गई है वो क्या पैसे की अंतर्प्रवाह को दिखाता है। तो इमेज शोज इनफ्लो ऑफ मनी, ठीक ना। ये जो पिक्चर है, इमेजेज है, वो पैसे की इनफ्लो को दिखाता है, अंतर्वाह को दिखाता है। अगर टेंस की बात करें तो टेंस यहाँ पे आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोज लिखा हुआ है, और सोज जो है आपका क्या है, सिंपल V5 है ना। और V5 किस टेंस में यूज करते हैं? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, V1 और V5। आप किसके किसके साथ V1 और V5 यूज करते हैं? तो ही और सी और कोई सिंगल नेम के साथ में V5 यूज करते हैं, और आई वी दे यू और डबल नेम के साथ में क्या करते हैं? हैव का यूज, सॉरी V1 का यूज करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो हमारे टेंस की सीरीज को जाकर के प्लेलिस्ट में चेक करें, और वहां से आप इजिली इसके बारे में सीख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। और अब नेक्स्ट वर्ड है आपके साथ अमेंडमेंट, ठीक ना। अमेंड का मतलब ये आपका एक नाउन है ना। नाउन है, और अमेंड का मतलब होता है सुधार करना, और अमेंडमेंट मतलब हुआ सुधार। तो ये भी एक बहुत ही यूजेबल वर्ड है। हर जगह इसको आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप ये वर्ड को जाने अभी, और ये नाउन है। उसके बाद यहाँ आप पिक्चर देख पा रहे हैं। पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक अमेंडमेंट है, ठीक ना। अमेंडमेंट है, सुधार है, कि कोई इकरारनामा किया गया, एग्रीमेंट किया गया, उसमें से कुछ सुधार किया जा रहा है डियर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसका सेंटेंस। तो इसका सेंटेंस है आपका, खंड को सुधार के साथ स्वीकार किया गया। जो ये विभाजन है उसको सुधार के साथ में अपनाया गया। तो द क्लाउज वाज एक्सेप्टेड विथ एन अमेंडमेंट, है ना। तो डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम लोग ग्रामर की स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ग्रामर की स्ट्रक्चर में है आपका ये पैसिव सेंटेंस है, और पैसिव सेंटेंस ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव सेंटेंस है। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वाज है ना। जनरली हम यूज क्या क्या करते हैं? वाज के साथ में, वर और वाज के साथ में आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। और अगर वाज और वर के बाद भी थर्ड आएगा तो वो पैसिव सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव बनता है। तो डियर फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, है ना। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव सेंटेंस है। तो क्लाउज जो खंड है, ठीक ना। क्लाउज का मतलब हो गया यहाँ पे खंड। क्लाउज का मतलब ही ऐसे होता है उपवाक्य, उप, ठीक ना। तो जो ये उप खंड है उसको अपनाया गया, एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार करना, स्वीकारा गया है, अपनाया गया है, विथ अमेंडमेंट, ठीक ना, एक सुधार के साथ में। डियर फ्रेंड्स, अब हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट करें, और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आता उसके कमेंट के माध्यम से मुझे अवगत कराएं। मैं उसको समझाने की पूरी कोशिश अपनी तरफ से करूंगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं अब हम, और नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने मेमोरेंडम, है ना। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का मतलब क्या हुआ? व्यापार में एक लिखित संदेश। व्यापार में जिसको हम एक लिखित संदेश के माध्यम से कोई चीज़ हम ऑर्डर करते हैं और उसको देते हैं, लिखित जो किसी भी कंपनी को लिखा जाता है, सब्जेक्ट आप किस बारे में लिख रहे हैं वो है। जैसे कि यहाँ मेमोरेंडम का जो कैसे लिखा जाता है वो चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। जैसा कि टू मतलब जिस कंपनी को आप लिख रहे हैं उस कंपनी का नाम लिखना है। फ्रॉम मतलब कहाँ से आप लिख रहे हैं, किस कंपनी से लिख रहे हैं, डेट लिखना है, और सब्जेक्ट किस पर ये मेमोरेंडम आधारित है, और उसके बाद बॉडी पार्ट को यहाँ पे मेंशन करना है। डियर फ्रेंड्स, तो अब हम लोग यहाँ पे एक सेंटेंस इसका देखते हैं। तो ये वो सेंटेंस है आपके सामने। मेमोरेंडम का उपयोग पेशेवर सेटिंग में होता है। मेमोरेंडम इज यूज्ड, है ना। मेमोरेंडम इज यूज्ड इन अ प्रोफेशनल सेटिंग। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ मेमोरेंडम का मतलब हम लोग देखें, है ना। उसके बाद अगर वह यहाँ पे बात करें सेंटेंस की, तो कौन से स्ट्रक्चर में है? तो ये पैसिव सेंटेंस में लिखा गया। मतलब यहाँ पे जो यहाँ पे आपका सेंटेंस है, यहाँ पे पैसिव का यूज तो नहीं हुआ है, लेकिन ये जो सेंटेंस है ये आपको पैसिव में लिखा गया है। पैसिव में मेमोरेंडम का यूज मतलब उपयोग किया जाता है कहाँ पे? प्रोफेशनल सेटिंग में, मतलब व्यवसाय के सेटिंग में इसे मेमोरेंडम यूज किया जाता है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव सेंटेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव सेंटेंस है। और कैसे पकड़ें? तो यहाँ इज के बाद यूज्ड लगा हुआ है, इसलिए ये पकड़ में आता है कि ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव सेंटेंस है। डियर फ्रेंड्स, आगे अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का मतलब होता है लेख, ठीक ना। लेख मतलब कोई पैराग्राफ या लेख जिसको बोलते हैं, किसी टॉपिक विशेष पर लिखा जाता है 150, 200, 300 वर्ड में, उसको हम बोलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सज्जन एक न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल छपी हुई है किसी चीज़ के बारे में, उसको ये बहुत ही ध्यान से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप पिक्चर के माध्यम से भी आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट है कि वह अखबार के लेख को पढ़ता है, ठीक ना। तो यहाँ पे ही रीड्स द न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, है ना। तो यहाँ पे अगर हम सेंटेंस की बात करें तो ये आपका कौन सा सेंटेंस, कौन से टेंस में है? तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये सेंटेंस है। तो क्यों है? तो इसका रीजन है, क्यों का आंसर होगा कि यहाँ पे
V5 का यूज है, ठीक ना। V5 जैसा कि मैं इससे पहले बता चुका हूँ किसमें होता है V5 का यूज, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। और कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ में आपको लगाना है, तो वो आपको ही सी और कोई सिंगल नेम के साथ में V5 का यूज करना है वर्ब का। तो आपको वो जो सेंटेंस होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। डियर फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट की बात करें, डियर फ्रेंड नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने एसोसिएशन है ना। और एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, एसोसिएशन का मतलब संगठन में एकजुट लोगों का समूह, ठीक ना। मतलब एसोसिएशन मतलब संगठन बोल सकते हैं। किसी भी कंपनी में एक एसोसिएशन होता है, कहीं पे संगठन होता है, उसमें कई एक मेंबर होते हैं, उसको हम एसोसिएशन बोलते हैं, संगठन, है ना। तो यहाँ पे आप पिक्चर के माध्यम से देख पा रहे हैं एक संगठन है, कुछ लोगों की ग्रुप है वहाँ पे, उसी को हम संगठन बोलते हैं। कुछ ग्रुप में लोग होते हैं एक एसोसिएशन में, है ना। मतलब एसोसिएशन के अंदर में मेंबर्स होते हैं, कुछ आदमी का ग्रुप होता है, उसको एसोसिएशन कहा जाता है। अब यहाँ पे हम लोग सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस में उन्होंने एक कंपनी एसोसिएशन बनाई, मतलब कंपनी का जो एसोसिएशन है, संघ है, वो चीज बनाया गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दे फॉर्म्ड अ कंपनी एसोसिएशन। अब यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है कि कौन सा टेंस में है, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज किया गया है, क्योंकि ये सॉरी ये सिंपल पास्ट टेंस का है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं फॉर्म्ड। फॉर्म का मतलब होता है बनाना या रूप देना या आकार देना, है ना। तो यहाँ पे है सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे V2 का यूज हुआ है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि V2 केवल आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में सॉरी सिंपल पास्ट टेंस में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आप जैसा देखें वहां से अगर आपको किसी तरह का समझने में परेशानी है या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जरूर मुझे कमेंट करें और मुझे सजेशन दें, और या फिर आप अपने कमेंट के माध्यम से अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपके लिए एवरीडे इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाता रहूंगा। इसके लिए बस आपको एक काम करना है, वो काम क्या करना है, आपको हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं आपसे जुड़ सकूं और आपकी जो भावना है वो मैं आपके साथ मैं समझ सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी तक देखने के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।